नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी के दौरे पर हैं। आज पीएम वहां 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए से अधिक की 17 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इन परियोजनाओं में सिंचाई, सड़क, आवास, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति सहित राज्य भर में कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में कई सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं, पिथौरागढ़ में एक जल विद्युत परियोजना और नैनीताल में सीवरेज नेटवर्क में सुधार के लिए परियोजनाओं सहित 6 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। उद्घाटन की जा रही परियोजनाओं की संचयी लागत 3,400 करोड़ रुपए से अधिक है। देश के कई राज्यों में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस बीच होने वाले चुनावों को देखते हुए कोरोना को लेकर और चिंता बढ़ गई है। ऐसे में बीजेपी के पंजाब के चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल चुनावी रैलियों के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव के मद्देनजर जारी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करेगी। शेखावत ने कहा कि चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग स्वास्थ्य सचिव और विशेषज्ञों के साथ देश की महामारी की स्थिति पर बातचीत कर रहा है। चुनाव आयोग चुनावी रैलियों पर फैसला करेगा और हम दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। शेखावत ने कहा कि बीजेपी किसी भी परिस्थितियों में काम करने वाली पार्टी है। गौरतलब है कि 2022 में गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में हुई अलग अलग मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। इस बात की जानकारी कश्मीर जोन पुलिस ने दी है। दहशतगर्दों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। अनंतनाग और कुलगाम में हुए अलग अलग एनकाउंटर में 6 आतंकी ढेर हो गए हैं। खबर है कि ये आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। मारे गए आतंकवादियों में से 4 की पहचान हो चुकी है। इनमें से 2 पाकिस्तानी नागरिक थे जबकि 2 स्थानीय आतंकी थे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुरुवार को मणिपुर में युवा रैली को संबोधित करने वाले हैं। राज्य में 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जेपी नड्डा राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं। जेपी नड्डा के मणिपुर दौरे की जानकारी देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ट्वीट किया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मणिपुर के काकचिंग में युवा रैली को संबोधित करेंगे। बलूनी ने मणिपुर में फिर से भाजपा सरकार बनने का दावा करते हुए आगे अपने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मणिपुर में भाजपा को फिर से जनता का प्रचंड समर्थन मिलेगा और फिर से कमल खिलेगा। नड्डा आज गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे काकचिंग में युवा रैली को संबोधित करेंगे। मणिपुर में दोबारा सरकार बनाने के लक्ष्य को लेकर विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही भाजपा के शीर्ष नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण को रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इससे पहले उनके खिलाफ शिकायत दी गई थी। आरोपी कालीचरण को अब रायपुर लाने की तैयारी है। महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर समेत देश के कई हिस्सों में केस दर्ज किया गया था। रायपुर के पूर्व महापौर और मौजूदा सभापति प्रमोद दुबे ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी। श्रोमणी अकाली दल के नेता और पूर्व राज्यसभा मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही पंजाब पुलिस द्वारा पंजाब, चंडीगढ़ व 7 लगते राज्यों में छापामारी बुधवार को भी जारी रखी गई। पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी के लिए किए जा रहे प्रयासों का रिव्यू करने के लिए एक बैठक भी की। बैठक के दौरान जहां पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा गिरफ्तारी के लिए अब तक किए गए प्रयासों, खंगाली गई जगहों और साइबर व टेलीफोनिक सर्विलांस संबंधी सभी तथ्यों का एक साथ रखकर स्थिति का जायजा लिया गया। इसके साथ ही गुरुवार को होने वाली पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करने के लिए भी तथ्य एडवोकेट जनरल कार्यालय को मुहैया करवाए गए हैं। ध्यान रहे कि स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन में वर्षों पुराने ड्रग्स मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही मजीठिया की तलाश में पंजाब पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन मजीठिया पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी उत्साहित है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जीत के बाद चंडीगढ़ पहुंचे हैं। आज गुरुवार को केजरीवाल यहां विजय मार्च का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान वे चुनाव में जीत के लिए चंडीगढ़ की जनता का धन्यवाद करेंगे। इसके अलावा वे पार्टी पार्षदों से मुलाकात कर मेयर के चुनाव पर भी चर्चा करेंगे। आपने 35 में से 14 पर जीत हासिल की थी। केजरीवाल का विजय मार्च सेक्टर 22 स्थित होटल रोमा से दोपहर को शुरू होकर पूरे शहर में निकलेगा। मार्च के बाद केजरीवाल सभी 14 पार्षदों के साथ बैठक करेंगे और मेयर पद के लिए मंथन करेंगे। बता दें कि पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
केजरीवाल पंजाब चुनाव के लिए भी खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में आप पंजाब में मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी थी। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए पहले स्टेशन के नाम का कोड बनाकर उसे सिस्टम में अपलोड किया जाएगा और उसके बाद झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह काम जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश का झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाएगा। बता दें कि प्रदेश सरकार पहले ही 3 प्रमुख स्थानों के रेलवे स्टेशन का नाम बदल चुकी है। इलाहाबाद का प्रयागराज, मुगलसराय का दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है। 5 साल में बदलते गोरखपुर को सभी लोगों ने देखा है। यह नया गोरखपुर है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ खाद कारखाना और एम्स का उद्घाटन किया है। अब जल्द ही यहाँ मेट्रो भी आने वाली है और रामगढ़ ताल से भी सी प्लेन भी उतरने वाला है। हमारा संकल्प नए उमंग से गोरखपुर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। सीएम योगी बुधवार को गोरखपुर नगर निगम परिसर में निगम के लिए नए सदन भवन के लोकार्पण, सामाजिक समरता व अग्रदूर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण समेत 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि कभी उपेक्षित रामगढ़ ताल की निखरी खूबसूरती के सभी लोग साक्षी हैं। अब इसी ताल का उपयोग एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में किया जाएगा। यहाँ सी प्लेन उतारा जाएगा। दिल्ली लखनऊ आवागमन के लिए सुविधा तो मिलेगी ही, यहाँ के लोग बनारस की यात्रा भी सी प्लेन से ही कर सकेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। एक कार्यक्रम में शरद पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशासन पर अच्छी पकड़ है और यही उनका मजबूत पक्ष है। पवार ने इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर अपनी राय रखी। पवार ने यह भी कहा कि पीएम मोदी का स्वभाव ऐसा है कि एक बार जब वह किसी कार्य को हाथ में लेते हैं तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक यह कार्य अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता तब तक वह नहीं रुकेगा। और पवार ने यह भी कहा कि पीएम इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी सरकार की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और उनके सहयोगी एक साथ कैसे आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के पास अपने सहयोगियों को साथ ले जाने का एक अलग तरीका है और वह शैली मनमोहन सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों में नहीं थी। नए साल की शुरुआत से पहले ही एक बार फिर से कोरोना ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से जहां कोरोना की दूसरी लहर थमती हुई नजर आ रही थी, वहीं फिर से कोविड-19 के मामलों में इजाफा होना शुरू हो गया है। इसी के साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस बीच जहां दिल्ली में सरकार ने येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं अब महाराष्ट्र सरकार भी कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सख्त हो गई है। मुंबई में बीते दिन कोरोना के 2510 नए मामले सामने आए। इसे देखते हुए प्रशासन ने मुंबई में धारा 144 लागू कर दी। मुंबई में 7 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही नए साल के जश्न मनाने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लब में 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक कोई पार्टी नहीं होगी। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।